अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.8 और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक्सरसाइज इस लेक्चर में मैं कंप्लीट कर लूं। तो देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कि वो इसमें क्या कहता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें क्या कहता है कि आपने दो नंबर्स जो कि पॉजिटिव हों उनका प्रोडक्ट देखना है और वो किसके इक्वल होगा 182 के। अब कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसकी तरफ मूव करेंगे। कंसेक्टिव का मतलब होता है कि एक के बाद दिख रहे, मतलब कि एक दूसरे के बाद आने वाले। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। मतलब कि एक सीक्वेंस के साथ जो नंबर्स दिए गए होते हैं उन्हें हम कंसेक्टिव नंबर्स कहते हैं। आप 2 का टेबल ले लें, जैसे कि 2 4 6 एंड सो ऑन। आप 3 का टेबल ले लें, बिल्कुल इसी तरह 3 6 9 एंड सो ऑन। तो होता क्या है कि इसमें अगर आप डिफरेंस चेक करें इन नंबर्स का तो वो सेम होगा। ठीक है, आप इसमें डिफरेंस चेक कर लें, 2 का डिफरेंस होगा, इसमें चेक करेंगे तो 3 का डिफरेंस नजर आएगा। तो इन्हें कहते हैं कंसेक्टिव नंबर्स, यानी कि एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ जो नंबर दिए गए होते हैं उन्हें हम सीक्वेंस कंसेक्टिव नंबर्स कहते हैं। तो इसमें वो क्या कहता है आपसे कि दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल है 182 के। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले आपने काम क्या करना है, लेट करना है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तकरीबन इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो तमाम के तमाम में आपने लेट करना होगा सबसे पहले। तो इसमें हमने क्या लेट किया है, दो कंसेक्टिव नंबर्स जो कि x है और x+1 है। अगर वो यहाँ पर 3 कंसेक्टिव नंबर्स कहता है तो हम एक और नंबर ले लेते हैं, मतलब x+2 ले लेते हैं। अगर वो 4 कहता है तो x+3 का इसमें ऐड कर लेते हैं हम नंबर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट किया है द नंबर्स आर x एंड x+1। तो ये दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अगर इसमें आप 1 पुट करते हैं x की जगह पर, अब यहाँ पर मैंने x1 लिया है, यहाँ पर 1 पुट करें, 1+1 कितना होगा 2 होगा। फिर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2+1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी तरह ये कंसेक्टिव नंबर्स बनते जाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या है, दो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मतलब इनका प्रोडक्ट इक्वल है 182 के। तो हम लेते हैं इनका प्रोडक्ट x इंटू x+1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 182। अब सिंपल आपने क्या करना है, जैसे हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं आपने इसको भी वैसे ही करना है। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा x², x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल आ जाएगा 182 के। अब इसे हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे कि 182 को हम लेफ्ट पर शिफ्ट करते हैं, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको हमने करना क्या है कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने इसके जो है जोड़े बना लेने हैं। तो कैसे बनेंगे आप अच्छे से जानते हैं, फैक्टराइज कैसे किया जाता है कि इक्वेशन को -182 हमें चाहिए। यहाँ पर इस लास्ट वाले नंबर को सबसे पहले x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो इसलिए ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दरमियान में देखें तो हमारे पास पॉजिटिव x है, यानी कि पॉजिटिव 1x है। अब हमने यहाँ पर पॉजिटिव 1 भी बनाना है और यहाँ लास्ट नंबर भी हमारे पास बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मिडल जो हमारे पास टर्म है इसे तो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -182 भी बने और प्लस का 1x भी बन जाए। तो वो दो नंबर ये हो सकते हैं। अब वो कौन से नंबर्स हैं, वो आप ले लें, एक पॉजिटिव 14। जब पॉजिटिव 14 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं -13 के साथ तो मेरे पास आएगा -182। आप करके देख सकते हैं। और अगर मैं करूं पॉजिटिव 14 -13 तो मेरे पास पॉजिटिव 1 आंसर आता है। तो ये मेरे पास दो सूटेबल नंबर हैं जो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो देखें x², इस मिडिल नंबर को, इस मिडिल टर्म को मैं इस दो नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ब्रेकअप कर रहा हूँ, +14x
माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमने जस्ट करना क्या होता है, इसमें कॉमन लेना होता है। इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से, तो इसमें से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x, माइनस माइनस प्लस 182 तकसीम करते हैं आप 13 पर, तो 14 आंसर आता है इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं कॉमन हैं, तो इसे मैं कॉमन लेता हूँ, x प्लस 14 यानी कि एक दफ़ा लिखेंगे इसे, और x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x माइनस 13 ये आ गया आपके पास इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो अलग अलग भी तो हो सकती हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x का आंसर आता है माइनस 14 और यहाँ से हमारे पास x का आंसर आता है पॉजिटिव 13। इस माइनस 14 को हम इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही उसने पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स का कहा था, तो हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ नेगलेक्टेड या इग्नोर, जैसे आप मर्जी लिख लें, इग्नोर कर देते हैं इसे हम। तो अब हमारे पास दो नंबर्स कौन से थे, ये वाले जो हमने लेट किए थे। याद रखिएगा जो चीज़ लेट की जाती है उसे हमने एंड में फाइंड भी करना होता है। तो ये एक नंबर x और ये दूसरा नंबर x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा था, x था ना, तो x हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, देखें 13 आ गया, ये हमारे पास है फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर क्या बनेगा, सेकंड नंबर हमारे पास बनेगा वो था x प्लस 1। अब x हमारे पास 13 है, इसकी जगह पर आप 13 पुट करें, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। आप देख सकते हैं 13 के बाद हमेशा 14 आता है, तो ये एक कंसेक्टिव यानी कि सीक्वेंस है। अगर यहाँ पर x प्लस 2 होता तो x की जगह पर हम 13 पुट करते, प्लस 2 कर देते तो 15 बन जाता। तो ये एक सीक्वेंस चलता रहता। तो ये हमारे पास ये नंबर और एक ये नंबर, ये हमारे पास इसके दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। तो यहाँ पर क्या है, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स आपने लेने हैं, ठीक है। उसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें हमें 2 कंसेक्टिव नंबर्स चाहिए थे। अच्छा जी, इसमें 3 कंसेक्टिव नंबर्स ले लिए। फिर कहता है कि इसका स्क्वायर्स भी लेना है आपने, और उसमें होना क्या चाहिए, सम होना चाहिए, यानी इन तमाम 3 कंसेक्टिव नंबर्स को हमने सम अप करना है और उनका स्क्वायर भी लेना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेट भी कर लिया है, लेट द नंबर्स आर x प्लस 1 x प्लस 2। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ गए जो कि हमने लेट किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन की देखते हैं। उसने कहा कि 3 नंबर्स जो कि कंसेक्टिव नंबर्स होने चाहिए, उनका स्क्वायर्स लेना है और उन्हें सम अप करना है, और वो इक्वल किसी का होगा 77 के। तो देखें x का स्क्वायर प्लस सम अप भी कर रहे हैं हम साथ के साथ x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इनके स्क्वायर्स लेने हैं, आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया इक्वल 77 के। अब हमने जस्ट करना क्या है, जैसे हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं इसे भी हमने वैसे ही करना है। तो स्क्वायर्स ओपन करते हैं। सबसे पहले इनका x स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, इसे वैसे ही ओपन करना है। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास 2x बनेगा। ओके, अब प्लस हम इसे ओपन कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस अब 2 फार्मूले वाला, और x और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ये x साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x बनेगा इक्वल टू 77। अब इसे हम क्या करते हैं, ऐड अप कर लेते हैं जो नंबर्स ऐड होते हैं, ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर, तो ये बनता है 3x स्क्वायर। और इसके अलावा x वाली हम देख लेते हैं 2x, और यहाँ से देखें तो 4x, ये बनता है हमारे पास 6x। और देखते हैं कांस्टेंट नंबर, ये 1, उसके बाद ये 4, ये कितना बनेगा हमारे पास प्लस 5। अगर हम 77 को लेफ़्ट पर शिफ्ट करें तो ये माइनस 77 बनेगा इक्वल टू 0। तो इसे मज़ीद हम सोल्व करते हैं। देखें 3x स्क्वायर प्लस 6x,
अगर हम 77 में से 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास माइनस का 72 बचता है। अब इसे मज़ीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? अब 3 को अगर मैं कॉमन लूँ या 3 पर डिवाइड कर दूँ दूसरे अल्फाज में, तो देखें 6 भी 3 पर डिविजिबल है, 72 भी 3 पर डिविजिबल है। तो मैं 3 को लिया कॉमन यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को 3 से हम जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, और ये साथ एक्स है, माइनस 72 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 24 इक्वल टू 0। अब ये 3 यहाँ पर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ दूसरी तरफ इसे जाकर 0 के साथ डिवाइड कर दूँ तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी फैक्टराइजेशन की थी, इसमें भी हमने बिल्कुल वैसा ही करना है। तो हमारे पास लास्ट नंबर है -24, इसे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? -24 ही बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो -24 हमने बनाना है। अब मिडिल नंबर इसका है +2x, मतलब +2 को हमने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करना है कि -24 भी बन जाए और +2 भी बन जाए। तो वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं? मेरे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो -24 भी बनता है और +2 भी बनता है। वो कौन से नंबर हैं? +6, और इसे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ -4 के साथ। तो मेरे पास आंसर आएगा -24। और दूसरा जब मैं करता हूँ इन्हें ऐड अप, यानी कि +6 -4, तो मेरे पास आंसर आता है +2। तो ये दो नंबर्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इन्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा और -4x बन जाएगा, और ये -24 इक्वल टू 0। आप इन्हें ऐड और माइनस करके देख सकते हैं। +6x -4x, तो ये बनेगा +2x, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 भी बनता है। तो अब जस्ट करना क्या है, कॉमन लेना है इसमें से, x कॉमन आएगा, x प्लस 6 अंदर बचेगा, -4 कॉमन आएगा, x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 को 4 से डिवाइड करें तो मेरे पास 6 आता है। ये दोनों कॉमन आते हैं इसमें, x प्लस 6 लिया कॉमन, और x और -4 को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। अब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो इन्हें अलग अलग भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x -4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6, जो कि इग्नोर करेंगे। हमें पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स चाहिए थे, माइनस वाला हम इग्नोर कर देंगे, हमें माइनस में नहीं चाहिए। तो ये निगलेक्ट कर दिया हमने, निगलेक्टिंग, ठीक है। और यहाँ से ये -4 वहाँ जाकर +4 हो जाएगा। तो ये ऐसे नंबर्स हमें चाहिए। अब 3 कॉन्सेक्टिव नंबर्स कौन से थे? फर्स्ट नंबर हमारे पास x ही था जो कि 4 आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा था? x प्लस 1। x की जगह पर 4 पुट करें, +1 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? सॉरी, आपको नज़र नहीं आया होगा। तो 4 + 1 = 5 आ गया। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है? x प्लस 2। अब x की जगह पर 4 पुट करें और +2 कर दें तो मेरे पास आंसर आता है 6। अब देखें सीक्वेंस है, कॉन्सेक्टिव नंबर्स आ गए हमारे पास, +4, 5 और ये 6। देखें एक सीक्वेंस के साथ नंबर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पर x + 3 होता तो 7 आ जाता। तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेक्टिव नंबर्स, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। इसमें कहता है कि आपके पास एक नंबर है जो कि उसका 5 टाइम्स है, उस नंबर का 5 टाइम्स है, और फिर उसी नंबर का स्क्वायर भी है। देखें, स्क्वायर ऑफ द नंबर, उस नंबर का स्क्वायर भी है जो कि हम लेट करेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का जो सम बनेगा वो इक्वल है 204 के। इक्वेशन बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हम नंबर लेट कर लेते हैं। तो मैंने नंबर लेट कर लिया यहाँ पर, लेट x बी द नंबर। हमने x यहाँ पर लेट किया है जो कि कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है यहाँ पर देखें, वो कहता है कि x एक नंबर है जो कि हमने लेट किया है, इस नंबर का 5 टाइम्स है। तो हम क्या करते हैं, ये आ गया x का 5 टाइम्स, ओके। अब यहाँ पर कहता है कि सम हो रहा है,
ये आ गया सम, यानी कि एडिशन का साइन आ गया। अब आगे पढ़ें, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और फिर इस नंबर का स्क्वायर है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो चुका होगा। और ये इस इक्वल किसके है, 204 के, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। एक नंबर था उसका 5 टाइम्स था, फिर उसका हमने सम लिया, ठीक है, और फिर उसी नंबर का स्क्वायर भी था। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम बात कर रहे हैं, और वो दोनों इक्वल किसके थे, 204 के। अब हम जस्ट इस इक्वेशन को जो है ना सीधा कर लेते हैं। क्या करना है इसमें, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब मैं 204 को क्या करता हूँ, लेफ्ट पर शिफ्ट कर देता हूँ इस तरह से, इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसे हमने कैसे सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ही इजी मेथड है। तो हम क्या करते हैं, -204 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वही नंबर ही रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब +5 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करेंगे कि हमारे पास -204 भी बन जाए और +5 भी बन जाए। तो मेरे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम ऐसा कर सकते हैं। देखें, अगर मैं +17 को मल्टीप्लाई कर दूं -12 के साथ, तो मेरे पास -204 भी बनता है, और अगर मैं +17 -12 करता हूं तो मेरे पास प्लस का 5 भी बनता है। तो ये बहुत सूटेबल नंबर है मेरे लिए, तो मैं इन्हें ही यूज़ करता हूँ यहाँ पर। एक्स स्क्वायर +17x और -12x, और ये लैंड आखिर में आ गया हमारे पास -204 = 0। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x + 17 -12 कॉमन आएगा, x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 204 को जब हम 12 पर डिवाइड करते हैं तो 17 आता है = 0। अब ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो ये लिया कॉमन, x + 17 और x और -12 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास x - 12 = 0। तो अलग अलग = 0 लिख लेते हैं इस तरह से, -12 = 0। ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है -17, जो कि हम निगलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है जिसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे हमने किया निगलेक्टिंग, ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है जो हमें चाहिए था। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 5 <3 times a certain number and 1 <4 times the number is 7. फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है। अब कहता है कि एक सर्टन नंबर है आपके पास, उसका 3 टाइम्स, उस सर्टन नंबर का 3 टाइम्स लेस देन है 5 के, यानी कि हम सर्टन नंबर x लेट कर लेते हैं, तो 3x लेस देन, लेस का मतलब होता है माइनस, तो 3x - 5, ठीक है, और ये यहाँ तक हो गया हमारे पास। आगे पढ़ें तो कहता है एंड 1 <4 times द नंबर, तो मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स द नंबर, उस नंबर का, यानी कि x का 4 टाइम्स, 4x लेस देन होगा 1 के, यानी कि 4x - 1 बन जाएगा हमारे पास, और ये दोनों इक्वल टू किसके हैं, 7 के, और इनका हमने लेना क्या है, प्रोडक्ट लेना है। तो स्टेटमेंट आप गौर से पढ़िएगा, बहुत इजी है, बस कंसंट्रेशन चाहिए होती है इसमें। तो देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो नंबर को लेट करते हैं। ये मैंने नंबर यहाँ पर लेट कर लिया है, लेट x बी द नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे पास, तो देख लेते हैं। यहाँ पर x आपने अब जहन में रखना है, ये हमारे पास सर्टेन नंबर है। अब 3 टाइम्स लेस देन 5, मतलब क्या है, 3x उस नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि 3x बन जाएगा इस नंबर का, और लेस देन कितना है, -5 के, ये आ गया 3x - 5, और लेना क्या हमने, इनका प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दें। आगे पढ़ें तो एंड 1 <4 टाइम्स द नंबर, उस नंबर का 4 टाइम्स लेना है, यानी कि 4x इस नंबर का 4 टाइम्स बन गया, लेस देन कितना है, 1 के, तो ये -1 आ गया, इक्वल क्या है, +7। ये आ गया हमारे पास, एक इक्वेशन बन चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स को देखें, 3x को मल्टीप्लाई करें 4x के साथ, तो ये बनेगा 12x²,
3x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3x, और -5 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 20x माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, और इसे भी हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ये बनेगा -7 इक्वल टू 0। तो थोड़ा इसमें प्लस माइनस होती हैं वैल्यूज़, वो देख लेते हैं। 12x², ये -3x और -20x कितना बनता है 23x, और यहाँ से देखें तो +5 और -7 इक्वल होता है -2 के, इक्वल आ गया आपके पास 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने करना क्या है, इसे कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल वही मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन वाला। तो क्या करना होता है हमने इसमें, अब लास्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास, इसे हमने x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि यहाँ पर 12 है। तो -2 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो -24 आता है। ये मैं रफ पर करता हूँ, तो आप भी रफ पर कीजिएगा, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो -24 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और -23 जो कि मिडिल टर्म है, तो इसे दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करते हैं कि -24 भी बन जाए और -23 भी बन जाए। तो ये तो बहुत ही इजी है। अगर मैं -24 को मल्टीप्लाई कर दूं +1 के साथ, तो मेरे पास कितना बनेगा, -24 बनेगा, और अगर मैं -24 + 1 कर दूं तो मेरे पास -23 भी बनता है। तो ये बहुत इजी हैं जोड़े बनाना है इसके। तो ये दो नंबर्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 12x² -24x और प्लस का x -2 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लें, फिर इसमें से भी कॉमन आएगी वैल्यूज़। 12x कॉमन आएगा, इसमें अंदर बचेगा x -2, और यहाँ से +1 कॉमन आएगा, x -2 अंदर बचेगा इक्वल टू 0, और ये दोनों यहाँ से कॉमन आ जाती हैं, x -2 और 12x और +1 को आप एक ब्रैकेट में लिख दें इस तरह से, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गई। अब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। 12x + 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से देखें तो x का आंसर आता है +2, और यहाँ से देखें तो ये -1 बन जाएगा यहाँ आकर, और x का आंसर आता है -1/12। तो इसे हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर से कोई गर्ज नहीं है, हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो ये मैंने कर दिया निगलेक्ट, और इस नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। एक नंबर आपने फाइंड करना है। यहाँ पर कहता क्या है कि एक नंबर है और फिर उसका रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल नंबर x है हमारे पास, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, और फिर उसमें डिफरेंस लेना है आपने। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि माइनस का साइन आएगा दोनों में, और वो इस इक्वल किसके होंगे, 15/4 के। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम नंबर को लेट करते हैं। ये हमने नंबर लेट कर लिया है, लेट x बी द नंबर। देन फिर क्या होगा, देखें एक नंबर है, ये आ गया हमारे पास एक नंबर, और फिर उसका कहता है कि रेसिप्रोकल है, और ये हमारे पास आ गया उसका रेसिप्रोकल। फिर कहता है कि डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में, तो ये हमारे पास डिफरेंस का साइन आ गया माइनस का साइन, और इक्वल किसके है, 15/4 के। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इस तरह से। अब इसे हमने रीअरेंज भी करना है। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर 4 है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिंपल एक इक्वेशन चाहिए। तो इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, साफ ज़ाहिर है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बोथ साइड्स 4x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास एक सिंपल सीधी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4x। तो ईच वैल्यू को हम 4x से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4x मल्टीप्लाई x माइनस 4x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई 15/4। तो यहाँ से देखें तो x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4x मल्टीप्लाई x करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4x², और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 1
4 आएगा माइनस का, और इक्वल की दूसरी साइड पर 15 मल्टीप्लाई एक्स होगा तो 15 एक्स बन जाएगा। इसको इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास बनेगी 4x²। 15x यहाँ पर लेकर जाएंगे लेफ्ट पर तो -15x बनेगा, और यहाँ पर -4 ऑलरेडी मौजूद है इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने सोल्व कैसे करना है, कैसे हमने इसमें से x की वैल्यूज़ निकालनी है, बिल्कुल वही मेथड है, फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे हमारे पास जोड़े बनेंगे और नंबर हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें फैक्टराइज कैसे करें। -4 को x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो कितना बनेगा, ये -16 बनेगा। अब -16 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से। मिडिल वैल्यू हमारे पास, मिडिल टर्म है -15x, तो इसे दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करेंगे कि -16 भी बनना चाहिए और -15 भी बनना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर -16 को मल्टीप्लाई कर दूँ +1 के साथ तो मेरे पास -16 भी बनता है, और अगर मैं यहाँ पर -16 और +1 कर दूँ तो -15 भी बनता है। तो बहुत ही सिंपल है, यही दो नंबर्स मैं यहाँ पर लेता हूँ। ये आ गया 4x² -16x और +x, और लास्ट में हमारे पास है -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लें, फिर इन दोनों में से देखते हैं। यहाँ आ गया 4x कॉमन, अंदर बचेगा x -4, ठीक है, और यहाँ पर +1 कॉमन आया, x -4 अंदर आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। ये दोनों इसमें से कॉमन आती हैं, दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे हम। x -4 इंटू, ये हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 4x + 1 इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 तो हमारे पास आ गया x -4 इक्वल टू 0 एंड 4x + 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है 4, और यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा, ये -1 हो जाता है वहाँ जाकर, x का आंसर आया -1/4। तो ये हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव में आंसर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव में चाहिए, निगलेक्टिंग। और ये जो हमारे पास नंबर आया है ये हमारा आंसर होगा जो कि पॉजिटिव नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो इसमें क्या कहता है कि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, हम लेट कर लेंगे x और y हैं, तो हमारे पास डिजिट्स, उनका स्क्वायर्स है और उनका सम भी है, यानी उनके स्क्वायर्स का सम वो इक्वल होगा हमारे पास 65 के इक्वल, एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इसमें क्या होगा कि यूनिट प्लेस डिजिट हम x को लेट कर लेंगे और टेंस प्लेस डिजिट हम y को लेट कर लेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो ये मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट x एंड द टेंस प्लेस डिजिट हमारे पास y है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन देखें, उसने कहा था यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहली कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 के इक्वल। मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास x² हो जाएगा, इनका चूंकि हमने स्क्वायर्स भी लेने हैं, ये फर्स्ट डिजिट आ गया और फिर इनका सम करना है, ये देखें सम कर लिया हमने, और सेकंड डिजिट y है और इसका स्क्वायर कर लिया, और ये इक्वल किसके हैं 65 के। तो ये हमारे पास आ गया 65, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हमारे पास जो कि नंबर है, नंबर क्या है पड़ा हमारे पास, फर्स्ट यूनिट प्लेस जो हमारे पास डिजिट है वो हमारे पास है x, तो ये लिख दिया हमने x प्लस, एंड टेंस प्लेस डिजिट y है तो ये आ गया y, और इसका 10 टाइम्स हो जाएगा 10y। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगा, फिर सेकंड कंडीशन के मुताबिक नंबर इज इक्वल हमारे पास था 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये आप देख सकते हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। उसने कहा था एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो देखिए हम लिखते हैं नंबर हमारे पास क्या बना यहाँ पर x + 10y, ये लिख दिया नंबर की जगह पर हमने x + 10y। आगे देखें 9 टाइम्स, ये तो आ गया 9, ब्रैकेट लगा दें। अब सम ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स कौन से थे x और y, यानी x + y। अब ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन बन चुकी है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ गया x + 10y, 9x बनेगा और ये बनेगा +9y।
अब थोड़ा रीअरेंज करना है और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ। तो देखें 10y को इधर रखें तो इस 9y को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, -9y बन जाएगा। 9x ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर x पॉजिटिव है तो राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से देखें तो 10y - 9y कितना बनता है y, और यहाँ से 9x - x 8x बनता है। तो ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं इसे, इक्वेशन नंबर 2, y = 8x। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू जो कि 8x है, इसे हम पुट करेंगे इस जगह पर। तो देखिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं, ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया है, पुट y = 8x इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 भी यहाँ पर शो कर दिया है। तो पुट करते हैं यहाँ पर x² प्लस y की जगह पर हम पुट करते हैं 8x, और यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है जो कि लाजमी लगाना है आपने, = 65 के। इसका स्क्वायर ओपन करें, x² प्लस 8 का स्क्वायर ओपन करें तो 64 के इक्वल आता है, और x का स्क्वायर भी साथ लिखा जाएगा = 65। ये भी x² की वैल्यू और ये भी x² की वैल्यू है, तो इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, हमारे पास बनेगा 65x² और इक्वल भी 65 के है। तो हमारे पास क्या बनती है वैल्यू, x² को अगर मैं यहाँ पर रखूँ यानी कि लेफ़्ट पर रखूँ तो 65 राइट पर मौजूद है, और ये 65 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है तो 1 आएगा। x² इक्वल आ गया हमारे पास 1 के। हमें तो सिंपल x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अगर ले लूँ तो x² स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है ±1। अब एक तो आ गई x = +1 और एक आ गई हमारे पास x = -1 वाली हमने हमेशा निगलेक्ट किया, आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में भी, तो इसे आप निगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसे हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख दिया है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी थी, y = 8x। तो x की जगह पर हम ये 1 पुट करेंगे तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा, देखें 8 × 1, तो जस्ट हमारे पास y का आंसर कितना आ गया, 8। हमारे पास 1x का आंसर भी आ चुका है और y का आंसर भी आ चुका है। अब करना क्या है, हमने स्टेटमेंट के मुताबिक हमने एक नंबर फाइंड करना था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें, उसने यहाँ पर हमें कहा था फाइंड द नंबर, तो यहाँ पर आपने देखा हमने एक नंबर भी बनाया। नंबर कौन सा बनाया हमने, ये वाला x + 10y। तो यही नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखें नंबर हमारे पास क्या था, x + 10y। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू भी मौजूद है, y की वैल्यू भी मौजूद है, आपने जस्ट इसमें पुट करना है और आपके पास एक सूटेबल नंबर आ जाएगा। x का आंसर हमारे पास 1 आया और 10 × y का आंसर हमारे पास 8 आया, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और हमारे पास नंबर आने वाला है 1 + 10 × 8 = 80। तो हमारे पास आंसर आ गया 81 और यही हमारे पास एक सूटेबल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहता क्या है कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का सम, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो हमारे पास क्या है, 9 है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ये खड़ा हमारे पास, और इसी के कहता है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, यानी कि कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। और इसमें हमने क्या मालूम करना है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दी है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, एक्स और वाई जो है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज़
इक्वल टू 9। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स हमने कौन से यहाँ पर लेट किए हैं, एक्स और वाई। तो जस्ट इसका हमने सम लेना है, यानी एक्स प्लस वाई, और ये इक्वल किसके हैं, 9 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 के मुताबिक उसने कहा कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास एक्स और वाई के यहाँ पर हमने स्क्वायर्स लेने हैं, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और इसने यहाँ पर कहा कि इनका सम लेना है आपने। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके हैं, 45 के। तो ये आ गया 45, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 2 का नाम। अब इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू को फाइंड करके इसमें पुट कर सकते हैं, और y की वैल्यू को फाइंड करके भी इसमें हम पुट कर सकते हैं। अगर मैं y लेफ्ट पर रखता हूं तो x राइट पर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी बनेगा क्या, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू यहाँ x इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर दूंगा y की जगह पर। तो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन 1 से ये चीज़ बना ली है, मतलब कि y की वैल्यू को यहाँ से मैंने फाइंड किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव। y को मैंने रखा यहाँ पर लेफ्ट पर, और x यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को माइनस मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख दिया है, पुट y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। इस y की जगह पर हम ये चीज़ पुट कर देते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 9 माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर भी है, देख सकते हैं आप, इक्वल टू 45 है। ये हमारे पास फार्मूला कौन सा है, आपके जहन में आ चुका होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 और x को, इक्वल हमारे पास है 45 के। बहुत ही सिंपल हो चुके हैं आपके लिए अब क्वेश्चन। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखें तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल होता है 18, और ये साथ x भी है, और ये इक्वल है 45 के। अब थोड़ा इसे रीअरेंज कर लेते हैं। देखें, ये भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ये भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये बनेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से x वाली वैल्यू लिखते हैं, इसके बाद माइनस 18x, ये वाली आ गई हमारे पास, और यहाँ से देखें तो प्लस 81 और 45 यहाँ आकर माइनस का 45 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पर 0। अब देखें, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 18x और 81 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 36 बचेगा। इसे थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, देखिए, अगर मैं 2 को कॉमन लूँ या 2 पर डिवाइड करूँ इस इक्वेशन को, तो सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन, और हमें फैक्टराइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। देखें, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन लेता हूँ इस तरह से, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 9x प्लस 36 डिवाइड करते हैं हम 2 के साथ तो मेरे पास आंसर आता है 18 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो दूसरी साइड पर 0 है, तो इसके साथ जाकर डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसे हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो प्लस 18 हमने बनाना है, ठीक है, ये मैं रफ पे कर रहा हूँ, और माइनस 9 को 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करेंगे कि हमारे पास प्लस का 18 भी बन जाए और माइनस 9 भी बन जाए। तो कौन से 2 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो माइनस 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 6 के साथ तो मेरे पास प्लस का 18 भी बनता है, और माइनस 3 को जब मैं माइनस 6 करता हूँ तो मेरे पास माइनस 9 भी बनता है। तो बहुत ही ईजी है ये फैक्टराइजेशन करना। तो ये 2 नंबर्स मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x, और ये आ गया आपके पास प्लस 18 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लें वैल्यू, इसमें से भी कॉमन लें, ये आया कॉमन x माइनस 3 अंदर बचा, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस 18 6 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। ये दोनों
सेम है इसमें, तो ये लिया हमने कॉमन x माइनस 3 को, और x और माइनस 6 को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से, इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और ये भी इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +6। अब हमने सिंपल करना किया है, यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी थी। हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 बनी थी, उसमें हम 1 बाय 1 x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 6 पुट करेंगे। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख दिया, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 भी यहाँ पर मेंशन कर दिया, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, x इज इक्वल टू 6 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस x, पहली वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 3, तो हमारे पास यहाँ आ गया आंसर 6। y इक्वल टू कितना आ गया 6। यहाँ से देखते हैं तो y का आंसर कितना आता है 9 माइनस, यहाँ पर हम 6 पुट कर रहे हैं x की जगह पर, तो ये आ गया हमारे पास +3। तो यहाँ पर y का आंसर हमारे पास कितना आया 3, और यहाँ पर 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन चुके हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ स्टेटमेंट की सूरत में। अब वैसे भी देख लें तो हमारे पास 3 और 6 यहाँ से कोऑर्डिनेट बना, और यहाँ से 6 और 3 कोऑर्डिनेट्स बने हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख दिया है, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 3 6 एंड 6 3। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9। इसमें हमने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 9 के इक्वल है, और इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस वो भी 9 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं। तो ये मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी x और y, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक उनका जो सम है, इन दो इंटीजर्स का सम किसके इक्वल है 9 के। फर्क मतलब क्या हुआ कि x प्लस y इक्वल है हमारे पास 9 के, मतलब कि इन दो इंटीजर्स का सम वो इक्वल है 9, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सेकंड कंडीशन के मुताबिक इन दो इंटीजर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो भी 9 के इक्वल है, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। अब बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया कि इसमें से हम y की या x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, मैंने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को फाइंड किया है, x यहाँ कर माइनस हो गया, मतलब क्या बनेगी y इज इक्वल टू 9 माइनस x, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस y की वैल्यू को यहाँ पर मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट की सूरत में लिखा, पुट y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो जस्ट हमने करना क्या है, यहाँ पर पुट करना है y की वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह पर हम पुट करेंगे 9 माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर भी है तो लाजमी लगाइएगा इक्वल टू 9। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस की वजह से हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल टू 9। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस आ गया, और 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 18x, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 9। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 81, ये माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18x और इक्वल टू 9। अब आप देख सकते हैं ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, सबसे पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि पॉजिटिव 18x है, और यहाँ से देखें तो माइनस 81, और ये 9 को अगर हम यहाँ पर लेकर आएँ तो ये बनेगा माइनस
9 इक्वल टू 0। आपकी मर्ज़ी है 9 वहाँ पर खड़ा रहे तो -81 को वहाँ लेकर चले जाएं, वो आप पर है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखें 18x ये -81 और -9 की तरह बनेगा, माइनस का 90 इक्वल टू 0। माइनस के 90 को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा 18x इक्वल टू प्लस का 90। ये माइनस का 90 राइट साइड पर जाएगा तो प्लस का 90 बन जाएगा। x की वैल्यू हम चूँकि फाइंड कर रहे हैं तो x को लेफ़्ट पर रखें और 18 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 90 पर। जब हम 90 को 18 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 5। तो x का आंसर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 5। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिखा है, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। y इज इक्वल टू 9 माइनस x। x की जगह पर हम पुट करते हैं 5 को, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है 4। और हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना था, 2 इंटीजर्स को फाइंड करना था। दोबारा दिखा देता हूँ आपको, देखें स्टेटमेंट में उसने कहा था फाइंड 2 इंटीजर्स। तो मेरे पास 2 इंटीजर्स आ चुके हैं। कौन से इंटीजर्स आए हैं देखें, एक हमारे पास आया है 5 और एक आया है 4। तो इस तरह से स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख देंगे द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 5 एंड 4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो ये मैं आपके लिए ट्राई कर देता हूँ। फाइंड 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। तो इसमें भी आपने 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। इन इंटीजर्स का डिफरेंस कहता है वो 4 है और इन इंटीजर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस वो 72 है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि वो इंटीजर्स कौन से हैं। तो ये यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी x एंड y। ये 2 इंटीजर्स हैं। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक उसने कहा था डिफरेंस ऑफ द इंटीजर्स वो इक्वल टू 4 है। तो इंटीजर्स हमारे पास हैं x और y, तो इनका डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 4। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 के मुताबिक इन इंटीजर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस वो 72 के इक्वल है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो इक्वल कितना है 72 के। इससे हमें इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में किया कि y की वैल्यू को फाइंड कर लेते थे, इसमें हम क्या कर लेते हैं x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, क्योंकि y की यहाँ पर माइनस वैल्यू है पड़ी, माइनस है इसके साथ y के साथ। तो ये हम ले जाते हैं राइट साइड पर, ये बन जाएगा पॉजिटिव y। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे ही हम वहाँ पर सोल्व करते थे इसमें भी वैसे ही करना है। ये देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को निकाला है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना है, इस x की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखें इक्वेशन नंबर 2 भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, स्टेटमेंट भी लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो यहाँ पर समझने में। तो देखें मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x की जगह पर 4 प्लस वाई। तो ये आ गया 4 प्लस वाई और इसका स्क्वायर लाजमी लगाइएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। यहाँ पर फार्मूला कौन सा है आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है, 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर्स ओपन करें। 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ से देखें प्लस 4 मल्टीप्लाई टू 8 और ये साथ वाई भी आएगा और बाहर माइनस वाई स्क्वायर मौजूद है, इक्वल के दूसरी साइड पर 72 मौजूद है। ये देख सकते हैं ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर 8y। और मैं क्या करता हूँ 16 प्लस का है तो राइट साइड पर ले जाते हैं इसे, ये हो जाएगा माइनस 16 है तो ये आ गया 16। 72 में से 16 हम माइनस करेंगे तो देखें 8y इज इक्वल टू 72 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 56। अब y का चूंकि हमने आंसर फाइंड करना है तो y आप लेफ्ट पर रखें, 56 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास डिवाइड होकर आंसर आएगा 7, y इक्वल आ गया 7 के। इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करने से हमारे पास x का आंसर आएगा। तो देखें x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह पर आप पुट करें 7, तो मेरे पास x का जो आंसर आ रहा है वो है 11। तो ये हमारे पास दो इंटीजर्स आ चुके हैं जो कि हमें रिक्वायर थे स्टेटमेंट के मुताबिक। देखें रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 11 एंड 4 और यही हमारा फाइनली आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 centimeter square। इसमें आपने इसकी डायमेंशंस को फाइंड करना है। रेक्टेंगल की डायमेंशंस मीन इसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है, मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो x है और इसकी जो विड्थ है वो y है, और मैं यहाँ पर स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो y है। ये हमने स्टेटमेंट की सूरत में लिखा। इसकी फर्स्ट कंडीशन देखें, इसमें क्या कहता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल है 80 के। अब पेरीमीटर का एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। आई थिंक आपको ये पता होगा, ये इक्वल होता है पेरीमीटर के, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ और विड्थ यहाँ पर क्या है, लेंथ हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास क्या है यहाँ पर y है। तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब पेरीमीटर यहाँ पर वो हमारे पास 80 के इक्वल है, तो ये 80 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर अगर मैं इसे शिफ्ट करूँ तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 80 पर, ये आ गया डिवाइड होने। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 40। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनने जा रही है x प्लस वाई इक्वल टू 40। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल है 375 के। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये इक्वल किसके होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास लेंथ क्या है x है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं विड्थ के साथ जो कि y है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 375, तो x y इक्वल आ गया 375। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया कि y की वैल्यू को फाइंड कर लेते थे, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को या x की वैल्यू को, आपकी मर्जी है, आप जिसे मर्जी फाइंड कर लें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, मैं यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। y को लेफ्ट पर रखा, 40 राइट पर मौजूद है, x यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने करना क्या है, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में इस जगह पर पुट करना है। तो करते हैं यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ x इंटू इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है x y इज इक्वल 375। तो y की जगह पर पुट करेंगे 40 माइनस एक्स इक्वल है हमारे पास 375 को। x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 40x माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 375। इसे रीअरेंज कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को राइट पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये वहाँ जाकर नेगेटिव 40x हो जाएगा और ये ऑलरेडी मौजूद है, तो प्लस 375 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। बिल्कुल वैसे ही हमने इसे भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। बहुत ईजी है, 375 हमें चाहिए यहाँ पर
पॉजिटिव 375, तो -40 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करेंगे कि हमारे पास प्लस 375 भी बन जाए और माइनस का 40 भी बन जाए। तो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? बहुत ही आसान है। अगर मैं -25 को मल्टीप्लाई करता हूँ -15 के साथ, तो मेरे पास आता है प्लस का 375, और अगर मैं -25 और -15 करता हूँ तो -40 भी बन जाता है। तो ये मेरे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर x², यहाँ पर दो नंबर्स लिखते हैं -25x -15x एंड प्लस 375 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लें जो वैल्यू कॉमन आती है और इसमें से भी कॉमन लेते हैं। देखें यहाँ से कॉमन आएगा x इंटू एक्स -24 माइनस यहाँ से 15 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस माइनस -25 कैसे आया? 375 को 15 पर डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा इक्वल टू 0। ये दोनों इसमें कॉमन है तो ये लिया कॉमन x -25, और ये हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं x -15 इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 हैं तो अलग अलग लिख दें इक्वल टू 0। x -15 इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू पॉजिटिव 25, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू पॉजिटिव 15। यहाँ से x के दो आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसे हमने क्या करना है, वन बाय वन हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे इन दोनों आंसर्स को। देखिए मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया है पुट x इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर दी। फिर x इज इक्वल टू 15 भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा। तो यहाँ से हमारे पास y के भी दो आंसर्स निकलेंगे। तो देखें x पुट करते हैं यहाँ पर 40 माइनस x की जगह पर 25 पुट करें तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आता है पॉजिटिव 15, y का आ गया। यहाँ पर पुट करूँ तो y का क्या आंसर आएगा 40 माइनस x की जगह पर 15 पुट करें तो 40 माइनस 15 कितना होता है 25। तो यहाँ पर मेरे पास y का आंसर आया 25 और यहाँ पर 15 आया। यहाँ पर देखें तो x का आंसर आया था 25 और यहाँ पर x का आंसर आया था 15। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की रिक्वायर्ड डायमेंशन आ चुकी हैं, मतलब लेंथ और विड्थ आ चुकी है 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 2.8। इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको इसकी छोटी से छोटी जो भी बात थी वो समझा सकूं। बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करें, आपको कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।